ये उसने शंका जाहिर की थी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके कमरे में बात हो रही थी, मैंने उनको कहा, स्पष्ट किया था माननीय अध्यक्ष जी कि प्रस्ताव में कहीं भी निंदा शब्द नहीं है और न ही यह कोई राजनीतिक प्रस्ताव है। मैंने ये कहा उनको माननीय अध्यक्ष जी, आप सुन रहे थे, आप बीच में बैठे थे, कि इस प्रस्ताव में कोई निंदा शब्द नहीं लिखा गया, ना है राजनीतिक प्रस्ताव है जो हम सरकारी प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। मैंने उनको कहा कि यह केवल हमारी बहन बेटियों माताओं के मान सम्मान और उनके अधिकार सशक्तिकरण का ये हम प्रस्ताव लेकर के आए हैं माननीय अध्यक्ष जी। परंतु हरियाणा की जनता ये देख रही है कि आज जब सत्र की शुरुआत हुई, एक भी कांग्रेसी विधायक माननीय अध्यक्ष जी और महिलाओं के अधिकारों के लिए चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये भी शब्द कहा था जब वो शंका जाहिर कर रहे थे, मैंने कहा था कि देश की लोकसभा में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए और कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के नेताओं ने जो गलती की है, आप उस गलती को मत दोहराना। हम इसको यहां इसकी अनुशंसा कर रहे हैं कि हरियाणा की विधानसभा ये चाहती है कि महिलाओं को यह अधिकार दिया जाए और सर्वसम्मत इसको पास किया जाए। ये मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, उनकी शंका को मैंने बिल्कुल ही स्पष्ट किया है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कांग्रेसी विधायक इस महान सदन में महिलाओं के अधिकार को लेकर के जिसमें चर्चा हो रही है, यहां उपस्थित नहीं है। और इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा की पार्किंग में एक डुप्लीकेट सेशन चला रहे हैं, डुप्लीकेट सेशन चला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, जिनके तर्क पंचर हो जाएं, जिनके तर्क पंचर हो जाएं, वो अक्सर पार्किंग में ही मिलते हैं। वो पार्किंग में ही मिलते हैं माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, ऐसा हमारे महान सदन के इतिहास में, ये हमारे ऐसा महान सदन के इतिहास में पहली बार हुआ है माननीय अध्यक्ष जी कि किसी पार्टी के विधायक को सदन तक आए हों, अपनी सीट पर बैठने की बजाय बाहर पार्किंग में बैठ करके नकली सदन चला रहे हों। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात हम अवश्य मानते हैं कि अगर किसी ने कोई गलती करी, उसको नेम कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, उस एवज में तो बाहर सदन विपक्ष चला सकता है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, जब आप कह रहे हो कि आकर के चर्चा करिए और महिलाओं के अधिकार के लिए चर्चा करिए, तो चर्चा करने की बजाय क्या ढोंग रचा है, बाहर सदन चलाने का ढोंग रचा रखा है विपक्ष के लोगों ने। बाहर बैठे हैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने उनको बाहर नहीं निकाला। ये महान सदन विपक्ष के लिए था, यहां बैठ करके उन्होंने चर्चा करनी चाहिए थी, परंतु यहां चर्चा करने की बजाय वो बाहर जा करके अपनी हाजिरी वो मीडिया के अंदर लगवाना चाह रहे हैं। बड़े दुख की बात है माननीय अध्यक्ष जी, जनता ने जिन्हें बहस के लिए यहां भेजा था, जनता ने जिन्हें बहस के लिए भेजा था यहां,
माननीय अध्यक्ष जी, वो पार्किंग में खड़े होकर परछाइयों से लड़ रहे हैं, वो परछाइयों से लड़ रहे हैं पार्किंग में खड़े होकर के। क्या हालात हो गए हैं विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के क्या हालात हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह इस विधानसभा का, हरियाणा की हर महिला का, लोकतंत्र का और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस पवित्र संविधान को दिया है, उस संविधान का ये अपमान है। कांग्रेस ने हमेशा हर संवैधानिक संस्था का अपमान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या वजन पड़ रहा था, विरोध कर देते, चुप बैठ जाते, परंतु बाहर सदन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों ढोंग रचा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। प्रदेश की महिलाओं को, जो देश की, हमारे प्रदेश की आबादी की आधी आबादी को क्या वो दिखाना चाह रहे हैं, क्या वो रचना चाह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरा तो यही कहना है कि न कायदा, न कार्रवाई, न अध्यक्ष का सम्मान, गाड़ियों में चल रहा है कांग्रेस का संविधान। माननीय अध्यक्ष जी, जो संविधान खत्म होने की बात करते थे, आज पूरा प्रदेश और देश कांग्रेस के उस कुकृत्य को देख रहा है जिसने संविधान को बाहर बैठ करके तार तार करने का काम वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हरियाणा की जनता इस कुकृत्य के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन को कभी माफ नहीं करेगी। हरियाणा की जनता आज यही सोच रही है, माननीय अध्यक्ष जी, यह पहली बार देखा कि लोकतंत्र की लड़ाई, यह पहली बार देखा लोकतंत्र की लड़ाई विधानमंडल में नहीं, वाहनमंडल में लड़ रही है कांग्रेस। विधानमंडल, वाहनमंडल में, माननीय अध्यक्ष जी, वाहनमंडल में लड़ रही कांग्रेस, ये विधानमंडल में नहीं लड़ रही है। ये वाहनमंडल में जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं, माननीय अध्यक्ष जी, ये उस स्थान पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान, जो कांग्रेस के ही विधायक थे, उनके मन में पीड़ा थी, माननीय अध्यक्ष जी, उनके मन में दर्द था, वो स्पेशल इस महान सदन में आए और महान सदन में आकर के सरदार जरनैल सिंह जी के भाषण की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जो बोल करके गए हैं, जिसमें उन्होंने खुद माना है कि उनकी पार्टी की सोच बदलनी चाहिए। उन्होंने खुद माना है कि हमारी पार्टी ने अपनी सोच को बदलना चाहिए और यह भी कहा है कि उनकी पार्टी जो अपने नेताओं, माननीय अध्यक्ष जी, जो अपने नेताओं को उन्होंने सुझाव दिया और ये कहा इसी महान सदन के अंदर कि इस बिल का समर्थन करना चाहिए। ये सरदार जरनैल सिंह जी कह करके गए हैं कि मेरे मन में पीड़ा थी और पीड़ा थी तो मैं ये कहने के लिए आया हूं यहां पर। परंतु हुड्डा साहब को शायद इस बात का डर होगा कि अगर हम सदन में आगे, पता नहीं ऐसा प्रेम कितने विधायकों के मन में जाग जाएगा, आत्मा की आवाज के ऊपर, और तो बाहर लेकर बैठ गए नो। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कुकृत्य के विरोध में यह सदन अब एक निंदा प्रस्ताव लेकर के आए। अब तो निंदा प्रस्ताव बनता है, जबकि मैंने कहा कि हमने इसमें कोई निंदा शब्द का यूज नहीं किया था। अब तो निंदा प्रस्ताव बनता है ना, ये निंदा प्रस्ताव अब आना चाहिए यहाँ पर। माननीय अध्यक्ष जी,
हमारे सभी विधायकगणों ने, मंत्रीगणों ने, हमारे INLD के विपक्ष के माननीय सदस्य ने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने भी इसके ऊपर चिंता जाहिर की है। सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, परंतु हमारे INLD के अर्जुन चौटाला जी ने, उनके द्वारा कुछ सवाल इसके ऊपर उठाए गए हैं। मैं सबसे पहले उसका ही जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन पर जो सवाल उठाए हैं उसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2026 के बाद जनगणना पूरी होनी है और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी परिसीमन होना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण इन्हीं पर आधारित है। यदि सरकार जनगणना और परिसीमन का इंतजार करती तो 2029 में जो आम चुनाव होने हैं, महिलाओं को 33% का आरक्षण वो नहीं मिलता, क्योंकि जनगणना और परिसीमन के काम में काफी समय लगता है और उस आरक्षण का उनको लाभ नहीं मिल पाता। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए महिलाओं को समय पर लाभ देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये लोकसभा के अंदर वो विधेयक लेकर के आए, क्योंकि इन्होंने चिंता जाहिर की। अध्यक्ष महोदय अर्जुन चौटाला ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर महिलाओं का सम्मान होगा तो तभी इस बिल का फायदा है। ये बात बोली गई और उन्होंने ये भी कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना आप दे रहे हैं, अगर महिला सशक्त होगी तो इसकी क्या जरूरत है, ये भी कहा गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप उसका शुभारंभ किया था और इस योजना के तहत अब तक हमने 6 किस्तें बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। अब तक हमने 1038 करोड़ रुपया, माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने कहा था उस बात को पूरा किया है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। 1038 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी डबल इंजन सरकार का यही ध्येय है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। इस योजना के तहत माननीय अध्यक्ष जी 1 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाली पात्र महिलाओं को 2100 रुपए की वित्तीय सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैंने इसी बजट के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी, इसी महान सदन के अंदर जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा था तो मैंने इसका दायरा बढ़ाया। तो मैंने कहा कि हमने जब पहले बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, हमने 1 लाख आय वाली महिलाओं को इसमें शामिल किया
जब ये दूसरा बजट मैंने माननीय अध्यक्ष जी प्रस्तुत किया तो उसका दायरा बढ़ाया, 6500 करोड़ रुपए किया बजट का प्रावधान, और 1,80,000 तक की महिलाओं को इसमें शामिल करने की घोषणा की। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस वर्ष में उन सब 1,80,000 परिवार वाली महिलाओं को भी 2100 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसी चालू वित्त वर्ष के अंत तक सब बहनें, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, वो सब इस योजना के साथ जुड़ जाएंगी और हमारी ये सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको हम पूरा करेंगे। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं तब मैं हमारे माननीय सदस्य अर्जुन चौटाला जी से ये जरूर पूछूंगा उस वक्त कि क्या अब इन सभी बहन बेटियों को मिलने वाली राशि बंद कर दी जाए या चालू रखी जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है लाडो लक्ष्मी योजना की, ये बात कही है। इनसे तब पूछेंगे जब महिलाओं का सशक्तिकरण करना ये हमारी सरकार का ध्येय है। और माननीय अध्यक्ष जी, हम लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पाने वाली बहन बेटियों के किसी भी परिवार का बीपीएल कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा। आज मैं इस महान सदन के बीच में कह रहा हूं। और न ही माननीय अध्यक्ष जी, लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ बंद किया जाएगा, वो भी बंद नहीं किया जाएगा, वो भी चालू रहेगा जब तक पात्र बहन या बेटी स्वयं ये ना कह दे कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब वो स्वयं अपने आप कहेगी तब उसके ऊपर विचार किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, अर्जुन चौटाला ने यह आरोप भी लगाया कि यह अधिनियम लागू करने की सरकार की मंशा नहीं है। ये इस प्रकार की बात हमारे विपक्षी नेता ने की, जैसे इंडी गठबंधन के लोग बोल रहे हैं, कहा इनकी मंशा ही नहीं है ये लागू करने की, वो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि आज देश का हर नागरिक, हर परिवार पूरे विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, 150 करोड़ 150 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें, आकांक्षाएं और सपने उनके नेतृत्व से जुड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह विश्वास यूं ही नहीं बनता। यह विश्वास वर्षों की ईमानदारी, वर्षों की ईमानदार नियत, कठोर परिश्रम, राष्ट्र हित में लिए गए साहसिक निर्णयों का ये परिणाम है। उनकी करनी कथनी में लेस मात्र भी माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय अध्यक्ष जी, कोई फर्क नहीं है, लेस मात्र भी फर्क नहीं है। अर्जुन जी, सिर्फ हगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। प्रधानमंत्री जी इस देश की सूरत बदल रहे हैं। 2014 से पहले का भारत, 2026 का भारत, आज देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति बोल रहा है कि आज उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। आज
देश के हर नागरिक का जीवन माननीय अध्यक्ष जी सरल करने का काम, उसको मजबूत करने का काम, उसको सशक्त करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ध्यान में है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया था विकसित भारत 2047, उन्होंने 4 स्तंभों की चर्चा की थी। माननीय अध्यक्ष जी, 4 स्तंभों की चर्चा की थी कि अगर ये 4 स्तंभ मजबूत होंगे ये भारत विकसित भारत बनेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और उन्होंने जिन 4 स्तंभों की चर्चा की उसमें किसान, उसमें हमारा युवा, उसमें हमारे देश का गरीब और उसमें हमारी महिला। माननीय अध्यक्ष जी कि जब महिला सशक्त और मजबूत होगी तो ये देश ये विकसित राष्ट्र बनेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा माननीय अध्यक्ष जी, और ये उसी का परिणाम है। अगर आप 2014 से आज 2026 ये यात्रा ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त करने की ये लंबी यात्रा चल रही है। मेरे ही हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत होती है और ये शुरुआत नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक पहुंचती है कि महिलाओं को इस देश के विकास में उनकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए और उसको लेकर के ये बिल लाया गया ताकि महिलाओं को इस देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा विधानसभा का यह विशेष सत्र नारी शक्ति को समर्पित है। हम जो ये आज सरकारी प्रस्ताव लेकर के आए हैं, माननीय अध्यक्ष जी, यह सत्र हमारी करोड़ों माताओं बहनों और बेटियों और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा हुआ है। मैं इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस विशेष सत्र यहाँ जो चल रहा है इसके ऊपर चर्चा में सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब ये जानते हैं कि लोकसभा में 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार 3 क्रांतिकारी विधेयक वो लेकर के आई। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। माननीय अध्यक्ष जी, 3 संशोधन लेकर के आई। इन विधेयकों को लाने के पीछे हमारा संकल्प बहुत स्पष्ट था। माननीय अध्यक्ष जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिला आरक्षण 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन के बाद उसे लागू करना ये था। माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार ये जानती थी कि यदि हम जनगणना और लंबी परिसीमन प्रक्रिया का इंतजार करते हैं तो हमारी बहनों को 2029 के आम चुनाव में 33% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात से अवगत थे और उन्होंने इसी सोच के आधार के ऊपर कि 2029 के अंदर हम महिलाओं को 33% का आरक्षण देंगे, वो ये बिल लेकर के आए। माननीय अध्यक्ष जी, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उन्होंने कहा था कि किसी राष्ट्र की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह साहसिक निर्णय लिया। इस आरक्षण को जनगणना की शर्त से अलग किया जाए ताकि वर्ष 2029 के आम चुनावों में हमारी महिला शक्ति संसद में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सके। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन लोकसभा में 17 अप्रैल को विपक्ष द्वारा किस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को कुचला गया, किस प्रकार से गिराया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन में विपक्षी दलों के इस कुकृत्य पर निंदा प्रस्ताव वो लाया जाए, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, वो अब बनता है। निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए माननीय अध्यक्ष। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का बहिष्कार देखने को मिला। पार्किंग में कांग्रेस का पैरेलल सत्र भी देखने को मिला है। डॉक्टर